अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हाल ही में सलमान सफदर खान साहब से मुलाकात करके आए, जिसमें उन्होंने बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत खराब है। खान साहब पिछले 3 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी आंख में तकलीफ है, मुझे इलाज की जरूरत है, लेकिन जेल का सुपरिटेंडेंट जो है अंजुम गफूर, उसने खान साहब का इलाज नहीं कराया और हमारी पीटीआई की अस्करी क़यादत ने रोला नहीं डाला। कभी तो हमें शटर डाउन हड़ताल के पीछे लगा दिया जाता है, कभी हमें स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे खामोश करवा दिया जाता है कि अभी खामोश रहो, कुछ ना कुछ बेहतर हल निकल आएगा। कभी तो महमूद अचकजई आके हमें कहते हैं कि खान साहब की सेहत से रिलेटेड जो बातें हैं वो सब एक प्रोपेगेंडा है, और फिर सुहेल आफरीदी आके हमसे ये कहते हैं कि महमूद अचकजई को आईएसआई ने जो रिपोर्ट दी थी वो झूठी थी। साथ ही सुहेल आफरीदी हमें ये भी बताते हैं कि आईएसआई वाले कल भी झूठे थे, आज भी झूठे और आने वाले कल में भी झूठे रहेंगे। तो फिर आप लोगों को इन झूठों की बात पे यकीन करने की क्या जरूरत है? हकीकत यही है कि हम सब खान साहब की जिंदगी से खेल रहे हैं। हकीकत यही कि इन्होंने खान साहब की जिंदगी को एक बॉल बना के रख दिया है, और कभी कोई किसी की झोली में डालता है, कभी कोई किसी की झोली में डालता है। कभी कोई कहता है महमूद अचकजई की जिम्मेदारी है, तो कभी कोई कहता है सुहेल आफरीदी की, तो कभी कोई कहता है सलमान अकरम राजा की। और जब कुछ नहीं मिलता तो लोग आगे से ये कहते हैं कि खान साहब खुद ही बाहर नहीं आना चाहते। तो बहुत बहुत मुबारक हो इमरान खान के पाकिस्तानियों। इमरान खान एक आंख से नाबीना ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सुनने में आया है कि 15% बिनाई रह गई है उनकी आंख की। उन्होंने सलमान सफदर को यह भी बताया कि 2 हफ्ते पहले उनकी बिनाई कंप्लीटली लूज हो चुकी थी, यानी उन्हें राइट आई से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और अब ब्लर्ड विजन है। कैन यू इमेजिन? वो 74 ईयर ओल्ड हैं और वो जेल में बैठे हुए हैं, हम सब के लिए कुर्बानियां देके बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनके पाकिस्तानी बाहर आएंगे, उनके पाकिस्तानी निकलेंगे और उनकी क़यादत लीड करेगी। लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेरी बहनों से मुलाकात हो जाए, मेरे बच्चों से मेरी बात हो जाए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस इंसान ने आज भी कहा है एब्सोल्युटली नॉट, मैं किसी डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा। मेरी सेहत को भी अगर आप मुद्दा बना के डील करना चाहेंगे तब भी मैं बाहर नहीं आऊंगा। वो शख्स डट गया है, लेकिन आप लोगों को गैरत नहीं आती। ये लीडरशिप हिजड़े हैं, हिजड़े, ये नकारा हैं, बेकार हैं। इनके लिए आप लोग चूड़ियां लेके जाया करें, या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर तरानों के लिए निकाल सकते हैं, उसके तराने लगा के, गाने लगा के, नगमे निकाल के, लेकिन आप लोगों को हकीकत नहीं बता सकते। सुहेल आफरीदी ने क्या आपको स्ट्रीट मूवमेंट में हकीकत बताई? उसने आपको बताया कि इमरान खान की क्या हालात हैं? उसने बताया कि इमरान खान को शदीद आइसोलेशन में रखा गया है, उसकी वजह से उसे ज़हनी टॉर्चर हो रहा है? क्या सुहेल आफरीदी ने आपको ये बताया कि खान साहब की बहनों की तस्लील होती है हर हफ्ते? क्या सुहेल आफरीदी ने आपको ये बताया कि जो 15, 20 और अब जाके कहीं 100, 200 ग्राउंड वर्कर्स हमारे जाते हैं अडियाला हर ट्यूसडे, उनके हाथ पांव टूटे हुए होते हैं, वो घर टूटी फूटी हालत में आते हैं, लेकिन अगले हफ्ते वो फिर जाते हैं? क्या सुहेल आफरीदी ने आपको बताया कि इमरान खान आजादी या मौत के जज्बे के साथ बैठे हुए हैं? वो ये फैसला करके बैठे हुए कि अगर आप नहीं निकले, आपने अपनी आजादी के लिए आवाज नहीं उठाई, तो वो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं? नहीं बताया। इनमें से कोई चीज सुहेल आफरीदी ने आपको नहीं बताई, क्योंकि वो आपको बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको हकीकत से वाकिफ ही नहीं करना चाहते। अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा, पीटीआई के कुछ कराची के कारकुनान को, एमएनए एमपीएस को बहुत ज्यादा फेंटी पड़ी, बहुत मार पिटाई उन्हें, और उनकी तस्वीरें हर जगह वायरल हो गई, हर जगह से नीले पीले हुए थे। ये तस्वीरें लगनी चाहिए जलसे जुलूसों के अंदर, ये तस्वीरें लगनी चाहिए स्ट्रीट मूवमेंट में, जो तशद्दुद हुआ है सब पे, जो आके हमारे सामने रोते रहते हैं ना ये लोग, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, उनको आके बताना चाहिए उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो कल को आपके साथ होगा। एक्चुअली अगर हमें पटवारियों से कुछ सीखना चाहिए था ना, वो एक चीज सीखनी चाहिए थी, वो थी रोला डालना। नवाज शरीफ का नाजायज पसीना जरा सा भी जमीन के ऊपर गिरता था तो पटवारी कितना रोला डालते थे, कितना चीखते चिल्लाते थे। लेकिन हमारी क़यादत को देख लें, चिल प्रोग्राम में बैठे हुए, क्योंकि माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह से लॉयर्स भरे में हैं हमारी क़यादत के अंदर, इसीलिए उनके हर चीज का हल होता है, हम जाके पिटीशन डालेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, हमें जज की तरफ से डायरेक्ट कॉल आई है कि आप धरना खत्म कर दें और आप आके पिटीशन डाल दें, हम आपका काम कर देंगे। इस तरह के तो लोग हमारी क़यादत के अंदर भरे में हैं। हमें रोला डालना चाहिए था जिस दिन खान साहब का गिरबान पकड़ के ये लोग लेकर गए, फिर और एक दफा रोला डालना चाहिए था जब खबर आई थी कि खान साहब की जेल सेल के अंदर मीठे पानी से पोछा लग रहा है। उसके बाद हमें पागल हो जाना चाहिए था और इन लोगों को पागल कर देना चाहिए था जब इद्दत का केस हुआ था। लेकिन नहीं, हम खामोश रहे, हमने पिटीशन पे पिटीशन दायर करते रहे, हम बैठ के अदालतों में अपनी जूतियां एड़ियां घिसते रहे, क्योंकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा आपको रोला डालना नहीं आता, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब आपको रोला डालना नहीं आता, क्योंकि हलीम आदिल शेख आपको शोर मचाना नहीं आता। अभी भी खान साहब को अडियाला से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, जिसमें से सबसे पहले सुहेल आफरीदी साहब आप सूबा बंद करें, क्योंकि आपको खान साहब ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। खान साहब ने आपको डायरेक्टली ये बात नवंबर के एंड और दिसंबर की शुरू की तारीखों में कही थी कि सुहेल आफरीदी सूबा बंद करो। केपीके बंद करने से क्या होगा? माइशत पे फर्क पड़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आएगा, मुल्क का सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं निकाल सकते तो कम से कम आप ये तो कर सकते हैं। फिर सुहेल आफरीदी साहब सुबह कब बंद कर रहे हैं आप? आज आप सब जो खामोश रहे, हम सब जो खामोश रहे और घर से ना निकले, जिन्होंने खान साहब के लिए कुछ ना किया,
ہم سب سہولت کار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ابھی بھی وقت ہے. خان صاحب زندہ ہیں, اللہ انہیں بہت لمبی عمر دے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کب نکلتے ہیں, کب اس سسٹم پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور کب خان صاحب کو باہر نکالتے ہیں. اللہ خان صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اپنے حق کے لیے, عمران خان کے لیے اور ایک آزاد پاکستان کے لیے لڑ سکیں. With that, I'm going to go now. Take care. اللہ حافظ and فی امان اللہ.